हेलो बच्चों, क्लास 12 इंग्लिश और इंग्लिश के आज जो क्वेश्चन आंसर ख़त्म करने वाला हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड, फ्रेंच ने क्या स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। टू बी प्रिपेयर मतलब तैयारी के लिए। विथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। उस दिन मतलब दैट डे यानी उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के लिए क्या तैयार करने के लिए स्वीकार किया था। ठीक, तो आंसर है फ्रेंच बाज, फ्रेंच था, एक्सेप्टेड स्वीकार किया था। टू बी प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, क्या खिलाजे, टू बी प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए। विथ पार्टिसिपल्स मतलब कि कृतज्ञ के साथ तैयारी के लिए स्वीकार था। और दैट डे उस दिन स्कूल के लिए प्रैक्टिस वो पार्टिसिपल्स मतलब कृतज्ञ के लिए तैयार करने के लिए स्वीकार किया था। ओके, आगे क्या लिखा है, टीचर्स एम हेमेल हैड सेड, टीचर एम हेमेल सेड मतलब दुखी था। दैट की ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पूछता है मतलब क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। क्या लिखा है, और टीचर एम हेमेल ने कहा था। तो टीचर एम हेमेल हैड सेड उसने कहा। ठीक, दैट की वह उस दिन कृतज्ञ के सवाल पूछेगा। तो क्या लिखा है, ही वुड यानी वह गा क्वेश्चंस मतलब कि प्रश्न पूछेगा या सवाल पूछेगा। देम उनसे, ऑन पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछेगा। दैट डे उस दिन। ठीक है, आगे क्या है, लेकिन फ्रेंच कृतज्ञ के बारे में पहला शब्द नहीं जानता था। मतलब जो फ्रेंच था उसको एक पहला शब्द भी नहीं आता था किसके बारे में, कृतज्ञ के बारे में। तो बट लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था फर्स्ट वर्ड, कोई एक अक्षर भी नहीं जानता था। अबाउट पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। सो इसलिए ही उसने बाज एक्सट्रीमली मतलब बहुत जाना क्या, अफेयर्ड मतलब डरा हुआ था। टू गो जाने से, स्कूल जाने के लिए बहुत डरा हुआ था। आगे क्या लिखा है, और दिन भर बाहर बिताने के बारे में सोचने लगा। तो एंड और इवन मतलब कि लगा, थ्रू यानी सोचने लगा। क्या, टू स्पेंड मतलब कि बाहर बिताना। ठीक, टू स्पेंड मतलब बिताने के लिए। हिज डे आउटडोर मतलब उस दिन पूरे बाहर बिताने के लिए सोचने लगा। राइट, तो आप चाहो तो आप पूरे क्वेश्चन का क्या कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच को क्या नोटिस, फ्रेंच को क्या नोटिस आया। दैट की बाज अंशुल मतलब आसमान, अबाउट द स्कूल के बारे में जो आसमान था वो क्या नोटिस किया उसने। दैट डे उस दिन स्कूल, देखो फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या आसमान लगा मतलब कि स्कूल क्या था, बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल शोर बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसलिए उसके लिए लग रहा था कि कुछ आसमान होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखा है, स्कूल में प्रवेश करने से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑन एंटरिंग द स्कूल में प्रवेश करने से। फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच को आसमान ने लगा। क्या, फ्रेंच ने देखा। दैट की देयर बाज अंसुल्स साइलेंस मतलब कि वहाँ बाज यानी था आसमान, साइलेंस मतलब कि सन्नाटा, एक आसमान सन्नाटा था। फिर डेस्क के खुलने और बंद होने पर कोई शोर नहीं था। तो देयर करता तो है नहीं इसमें, तो देयर बाज नॉट नॉइस शोर नहीं था। ऑन ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मतलब कि खुलने और बंद होने पे, डेस्क के खुलने और बंद होने पर कोई नोटिस मतलब कि कोई शोर नहीं था। गांव के बुजुर्ग आखिरी बेंच में बैठे हुए देखे मतलब कि जो गांव के बुजुर्ग थे वो आखिरी बेंच में बैठे हुए दिखे। ठीक है, तो द विलेजर एल्डर मतलब गांव के बुजुर्ग। हेड यानी साइक्रिया है। क्या लिखा है, ओक्यूपियंस क्या लिखा हुआ है, देखो OCCUPID, ऑक्यूपिड द
लास्ट बेंच मतलब कि सबसे आखिरी बेंच पर बैठे हुए दिखे। विच जो बेयर थे ऑलवेज हमेशा एम्प्टी मतलब खाली थे। जो हमेशा खाली थे वे कहाँ थे? लास्ट में बैठे हुए थे। एम हेमिल अपने अच्छे रविवार के कपड़े में था और सब उदास लग रहे थे। तो एम हेमिल बाज यानी थे इन हिज वेरी गुड संडे क्लॉथ मतलब अपने संडे के कपड़े में थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड मतलब कि सभी मतलब कि हर एक क्या कर रहा था? दुखी उदास होकर देख रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन मतलब सी सूचना, सूचना बोर्ड पर क्या लगाया गया था? तो पुट यानी रखा होगा। ठीक, रखा होना या लगा होना। ठीक है, तो यह बर्लिन से प्राप्त आदेश के बारे में था। तो इट यानी यह, बाज यानी था, अबाउट यानी के बारे में, यह बारे में था। एन ऑर्डर ऑफ बर्लिन बर्लिन के आदेश के बारे में था। क्या आदेश था? दैट की ओनली जर्मन लैंग्वेज मतलब केवल जर्मन भाषा टू बी टॉट यानी पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल इस स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस के लिए केवल कौन सी? जर्मन लैंग्वेज की भाषा स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ओके, अगला टॉपिक। व्हाट यानी क्या? चेंज यानी बदला। डिड द ऑर्डर आदेश पर क्या बदला? ऑफ द बर्लिन का उस दिन बर्लिन के लिए आदेश के से स्कूल में क्या बदलाव आया? तो क्या लिखा है? बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में कोई बदलाव हुआ। क्या हुआ था? ऑर्डर ऑफ बर्लिन के आदेश में क्लोज यानी कारण, सेवरल मतलब कि तुम्हारा कैलोस यानी कारण, और मतलब कि बदलना है तो बदलने में कुछ कारण तो होगा। तो चेंज्ड इन द स्कूल उस दिन, दैट डे स्कूल में उस दिन क्या हुआ था? कुछ बदलाव हुआ था। ठीक, सेवरल यानी होता है कोई। ठीक है, आगे। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। देयर बाज वहाँ था कंप्लीटली साइलेंस टोटल क्या था? सन्नाटा था। और आगे लिखा है थोड़ा, क्या लिखा है? एवरीवेयर मतलब कि हर एक, हर कोई। ठीक, एंड एवरीवन मतलब हर कोई एक। ठीक, इंक्लूडिंग मतलब कि सभी गंभीर। ठीक, द स्टूडेंट एंड विलेजर लुक्ड देख रहे थे। सैड एंड सीरियस उनके लिए बहुत दुखी और गंभीर रूप से देख रहे थे। ओके, आगे। हाउ डिड फ्रेंज कैसा था? फीलिंग फ्रेंज कैसे महसूस कर रहा था? अबाउट एम हेमेल के बारे में कैसे महसूस कर रहा था? एंड और स्कूल चेंज स्कूल कैसे बदली? ठीक है, तो फ्रेंज मिस्टर हेमेल के लिए बहुत उदास था। तो फ्रेंज बाज नाव बहुत, फ्रेंज यानी फ्रेंज होता है, बाज यानी था, नाव यानी अब। फ्रेंज अब था वेरी सैड बहुत दुखी था। फॉर द एम हेमेल के लिए बहुत दुखी था। तो उस दिन क्या हो रहा था? वह उनके चिड़चिड़े व्यवहार को भूल गया था। कौन? फ्रेंज। तो ही फॉरगेट वह भूल गया। ऑल अबाउट मतलब कि उनके बारे में। हिज क्रिंकी बिहेवियर मतलब कि किरकिरी व्यवहार मतलब कि अपना चिड़चिड़ा व्यवहार। ठीक है, चिड़चिड़े व्यवहार के बारे में वो भूल चुका था। अब उसे स्कूल से नफरत नहीं थी। तो अब के लाजे नाव और ही, फिर इसके बाद डिड नॉट यानी नहीं थी। हेट स्कूल से नफरत नहीं थी। इसके बाद उसने किताबों को अपना दोस्त बना लिया था। तो ही यानी उसने, मेड यानी बनाया। ठीक, ही मेड उसने बनाया क्या? बुक्स किताबों को, एज हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त बना लिया। राइट, अगला बात। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि सुबह स्कूल जाते समय नन्हे फ्रेंज को मन में क्या डर था? ठीक, तो वॉट यानी क्या? बाज यानी था। द फियर डर क्या था? द लिटिल फ्रेंज मतलब छोटे से फ्रेंज के लाइए कौन सा डर था? माइंड दिमाग में, फ्रेंज के दिमाग में कौन सा डर था? बहन जब ही स्टार्टेड वह शुरू किया या उसने शुरू किया।
फॉर द स्कूल, स्कूल जाने के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह से जाते हुए, मतलब स्कूल जाते समय उसने फ्रेंच के जो दिमाग में डर था वो क्या था, ठीक है। तो क्या लिखा है, उस दिन फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत देर से पहुंचा था। तो वन दैट डे, उस दिन, फ्रेंच ए बाज वेरी लेट, बहुत लेट था, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए बहुत देर मतलब लेट था। उसे डर था, ही फियर्ड, उसे डर था, दैट की शिक्षक उसे डांटेंगे, तो द टीचर्स वुड यानी गे, डांटे तो स्कॉल्ड हिम, उसको डांटेंगे। आगे क्या लिखा है, साथ ही शिक्षक ने उसे कृतज्ञ सीखने का गृह कार्य दिया था। तो साथ ही मतलब ऑल्सो, द टीचर हेड यानी दिया, वो द टीचर यानी शिक्षक, हेड साइक्रिया गिवन यानी दिया था, द होम यानी घर के लिए, घर के लिए दिया था, शिक्षक ने घर को दिया था। टास्क टू लर्न, एक कार्य दिया था, टास्क यानी गृह कार्य, टू लर्न यानी सीखने के लिए, क्या प्रैक्टिस मतलब कि पार्टिसिपल मतलब कि कृतज्ञ सीखने के लिए उसे घर का कार्य दिया था। इसके बाद और क्या लिखा है, और फ्रेंच को कृतज्ञ के बारे में एक शब्द भी नहीं आता था, एंड और फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था, आ वर्ड एक शब्द, अबाउट पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, इसलिए वह बहुत डर गया था। तो इसलिए को हेंस लिखा है या सो भी लिख सकते हो। तो हेंस इसलिए, वाई ही वाज इन ग्रेट फियर मतलब बहुत डरा हुआ था, राइट। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो वॉट यानी क्या, डेड साइक्रिया है, फ्रेंच क्या, नॉट वांट टू गो, जाना नहीं चाहता था, टू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, दैट डे उस दिन, फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, राइट। तो फ्रेंच यहाँ से आंसर लग गया। तो फ्रेंच को स्कूल के लिए देर हो गई थी, फ्रेंच बाज यानी फ्रेंच थी, लेट बहुत देर था, फॉर द स्कूल के लिए बहुत लेट था। उसने सोचा, तो ही थ्रू उसने सोचा, दैट की शिक्षक उसे डांटेंगे, तो द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम उसको डांटेंगे, और वे कृतज्ञ के सवाल पूछेंगे, एंड और ही वुड आस्क वे पूछेंगे क्वेश्चन यानी सवाल, ऑन पार्टिसिपल मतलब कृतज्ञ के सवाल पूछेंगे। फ्रेंच को कृतज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच कुछ नहीं जानता था, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, अबाउट पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने भाग जाने की सोचा। तो इसलिए को सो, उसने सो, ही थ्रू यानी सोचा, टू रन अवे भाग जाने, एंड और स्पेंड यानी बिताने की सोची, द डे आउटडोर मतलब बाहर बिताने की सोचा। ओके, अगले क्या लिखा है क्वेश्चन, स्कूल जाते समय फ्रेंच ने क्या देखा। तो व्हाट डिड फ्रेंच ने क्या सी यानी देखा, फ्रेंच ने क्या देखा, भाइल जब ही वाज गोइंग वह जा रहा था, टू स्कूल मतलब स्कूल जा रहा था, तो फ्रेंच ने क्या देखा, तो उसने देखा, ही सा उसने देखा, दैट की प्रासिया के सैनिक एक खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे, तो द प्रेसियन सोल्जर प्रासिया के सैनिक बियर थे क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर क्या लिखा है, जब वह टाउन हॉल से गुजर रहा था, जब मतलब वैन, ही वह बाज था, पासिंग मतलब गुजर रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो दैट तो के लिए दैट उसने सूचना पट्टी सामने एक भीड़ देखी, ही सा उसने देखा, आ क्राउड स्टूड मतलब कि एक भीड़ देखी, कह के इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्या देखी, क्राउड स्टूड मतलब कि भीड़ देखी, राइट। वह भीड़ को देखने के लिए इधर उधर भटक गया, वह सो ही क्या लिखा है,
वंडर्ड मतलब कि वह भटक गया, टू सी देखने के लिए, द क्राउड क्राउड को मतलब भीड़ को देखने के लिए इधर उधर भटक गया। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन? व्हाट थिंग कौन सी चीज़ें, टेम्प्ट टेम्प्ट यानी लुभाती हैं, फ्रंज फ्रंज को कौन सी चीज़ें लुभाती हैं, टू कीप रखने के लिए, अवे कीप अवे मतलब कि रखने के लिए, पूरी तरह से रखने के लिए, फ्रॉम स्कूल स्कूल में रहने या रखने के, ठीक, कीप यानी रहने के लिए भी आ रहा है, रखने के लिए भी आ रहा है। तो कौन सी बातें हैं जो फ्रंज को मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रंज को रखने के लिए लुभा रही हैं, ठीक। तो आंसर इतने से लग गया, यह दिन गर्मी बाद चमकीला था, ठीक। तो इट वाज आ वार्म एंड ब्राइट मतलब कि इट यानी है, बाज यानी था, आ वार्म मतलब गर्म, एंड ब्राइट डे मतलब चमकीला डे था। इसके बाद बर्ड आ बेयर चर्पिंग, बर्ड यानी पक्षी, बेयर थे, चर्पिंग यानी चहचहा रहे थे, ऑन द ट्री पेड़ पर, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे थे। प्रासिया के सैनिक खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे, तो प्रासियंस सैनिक, प्रासियंस सोल्जर्स, बेयर थे, प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर रहे थे, इन एन ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। और एंड फ्रंज को लगा, फ्रंज थ्रू, फ्रंज ने लगा या सोचा, एक ही बात है, फ्रंज थ्रू फ्रंज ने सोचा, दैट की स्कूल जाने से जाना लुभाया यही है। तो इट बाज यह था, मोर टेम्पिंग मतलब कि लुभा रहा था, देन गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने से यह लुभा रहा था। ओके, अगला टॉपिक, तो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट अंसल्स मतलब कि व्हाट यानी क्या, अंसल्स मतलब असामान्य, नॉइस यानी आवाज़, असामान्य आवाज़, कुड बी हार्ड मतलब उसने सुनी, उसने कौन सी आवाज़ मतलब असामान्य आवाज़ सुनी, इन द स्ट्रीम, ठीक है, शुरू में, वैन जब, द स्कूल बिगिन मतलब उसने स्कूल शुरू की थी, जब स्कूल उसने शुरू की थी तो उसने कौन सी आवाज़ असामान्य सुनी थी, ठीक। तो द अनसल्स नॉइस मतलब कि उसे असामान्य आवाज़, कोड बी हियर्ड उसे सुनाई देती है, इन द स्ट्रीम मतलब कि शुरुआत में उसके लिए एक स्कूल मतलब कि सुनाई देती है, ठीक, असामान्य आवाज़ सुनाई देती है। वैन जब, द स्कूल बिगेन मतलब उसने शुरू की, वेयर द सेकंड, द साउंड ऑफ ओपनिंग मतलब कि उसके लिए आवाज़ के रूप में जब ओपनिंग होती है मतलब डेस्क की ओपनिंग, और क्या होती है, डेस्क ओपन और क्लोजिंग होता है जब इसके लिए साउंड की आवाज़ सुनाई देती है। ओके, आगे क्वेश्चन है अगला, व्हाट यानी क्या, डेड साइक्रिया फ्रंज सी फ्रंज ने क्या देखा, थ्रू यानी सीधा है, थ्रू एक तो के लिए लगाया गया है, द विंडो यानी खिड़की, वैन जब तो उसने खिड़की में क्या देखा, वैन जब ही रीच वह पहुंचा, हिज स्कूल अपनी स्कूल में, स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा, वैन जब ही वो फ्रंज रीच्ड फ्रंज पहुंचा, हिज स्कूल अपनी स्कूल पहुंचा, एंड लुक्ड उसने देखा, थ्रू द विंडो विंडो को खिड़की को देखा, कि दैट की हिज क्लासमेट उसके कक्षा साथी, बेयर हैं ऑलरेडी मतलब तैयार हैं, इन दियर प्लेस इस स्थान पर तैयार हैं, ठीक है। एंड और एम हेमिल बाज बाल्किंग अप वहाँ क्या हो कर रहे हैं, वे टहल रहे हैं, कौन, एम हेमिल। ओके, अगला क्वेश्चन है, टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड टीचर नहीं डांटते हैं फ्रंज को टीचर नहीं डांटते हैं, फॉर हिज कमिंग लेट टू द स्कूल जब फ्रंज लेट आ रहा था स्कूल तो डांटते क्यों नहीं है, भाई लगाए लास्ट में, भाई का मतलब क्यों। तो शिक्षक ने फ्रंज को स्कूल देर से आने के लिए क्यों नहीं डांटा, तो लिखेंगे उसने उसे नहीं डांटा, ही डिड नॉट स्कॉल्ड हिम उसने उसे नहीं डांटा, बिकॉज क्योंकि, इट वाज एम हेमिल
एम हेमेल था, यह एम हेमेल था लास्ट डे, हेमेल का क्या था, अंतिम दिन था एट स्कूल, उनकी स्कूल का एम हेमेल है जो एम हेमेल के स्कूल का जो लास्ट डे था मतलब अंतिम दिन था। एंड और ही वाज सैड, वह बहुत दुखी था, टू लीव छोड़ने के लिए, वह छोड़ने के लिए क्या था, बहुत दुखी था। कौन था, एम हेमेल, ठीक है। देयरफॉर फिर भी, द विलेजर्स पीपल, गांव के लोग, बेयर थे सिटिंग यानी बैठे हुए थे, ऑन द बैक ब्रांच मतलब पीछे की ब्रांच पर बैठे हुए थे। विच जो वाज क्या कर रहे थे, इम्पोर्टेंट, वाज यानी थे इम्पोर्टेंट, सेटिस्फैक्शन मतलब कि गंभीर रूप से, महत्वपूर्ण रूप से या गंभीर रूप से, एसोसिएशन मतलब संकेत देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या लिखे हैं, हाउ डिड एम हेमेल, एम हेमेल कैसे, ड्रेस्ड यानी पहनना, ठीक, ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। देखो हाउ यानी कैसे, बाज यानी था, एम हेमेल ड्रेस्ड यानी पहनना होता है या पोशाक होते हैं, ड्रेस कैसे पहने थे, ऑन हिज लास्ट डे मतलब अंतिम दिन में, इन द स्कूल स्कूल के लास्ट दिनों में इन्होंने एम हेमेल ने कौन सी ड्रेस पहनी थी। ओके, तो क्या लिखेंगे, ही वाज ड्रेस्ड, वे पहन रहे थे, इन हिज बेस्ट क्लॉथ, वे लिए अपने अच्छे कपड़े पहने थे। ही वाज वह था, ड्रेस्ड यानी पहने था, इन हिज बेस्ट क्लॉथ अच्छे कपड़े पहने था। ही वोर वह पहना था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एक हरे कलर का सुंदर कोट पहने था, एंड आ फ्रिल्कल शर्ट मतलब कि एक धारदार झालरदार क्या शर्ट पहने था, एंड आ लिटिल ब्लैक स्किल कैप मतलब कि एक सुंदर सी हरे कलर की टोपी पहने था, ठीक है। तो केवल कपड़े के बारे में बताना था तो मैंने कपड़े के बारे में बता दिया फिर से। तो ही वाज ड्रेस्ड वह पहने था, इन हिज इन यानी में, हिज यानी अपना, बेस्ट यानी अच्छा, क्लॉथ अपना अच्छा कपड़ा पहने था। ही वोर वह पहने था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एक ग्रीन कोट, एक सुंदर ग्रीन कोट मतलब हरा कोट पहने था, एंड और आ ट्रिंकलिंग शर्ट मतलब कि एक झालरदार शर्ट पहने था, एंड और आ लिटिल ब्लैक स्किल कैप मतलब एक हरे कलर की टोपी पहने था। ओके, आगे सॉरी एक छोटी सी काले कलर की स्किल वाली टोपी पहने था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाई यानी क्यों, बाज यानी था, हाउंसर एंड अदर विलेजर, हाउंसर एक नाम है, ठीक, हाउंसर और अदर विलेजर मतलब कि दूसरे गांव कम आए थे, टू अटेंड मतलब कि अंतिम शामिल होने के लिए, अटेंड यानी आए, कम यानी आए थे, टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, द लास्ट लेसन में शामिल होने के लिए गांव वाले और हाउंसर आए थे। तो आंसर क्या लिखा है, दे केम बी आए टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, मिस्टर एम हेमेल को धन्यवाद देने के लिए आए थे, फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस मतलब इन्होंने 40 साल तक क्या की थी, सर्विस की थी, कहाँ, इस स्कूल में, ठीक है। सो दे केम वे आए टू थैंक मतलब कि धन्यवाद देने के लिए, एम हेमेल को धन्यवाद देने के लिए आए थे, फॉर हिज 40 ईयर अपने 40 सालों के लिए, ऑफ फेथफुल सर्विस मतलब कि अच्छे विश्वसनीय निष्ठावान सर्विस के लिए वे गाँव वाले और सर धन्यवाद देने के लिए आए थे। दे सेट वे बैठे थे, ऑन द लास्ट ब्रांच वे सबसे आखिरी बेंच पर बैठे थे, विद द स्टूडेंट के साथ, ठीक, स्टूडेंट के साथ सबसे लास्ट बेंच पर बैठे थे। ओके, अब अगला टॉपिक है व्हाट इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन डिड यानी सहायक क्रिया है, एम हेमेल गिव, एम हेमेल कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, टू चिल्ड्रेन बच्चों को, इन द क्लास बच्चों को, वो एम हेमेल बच्चों को क्लास में क्या इन्फॉर्मेशन या सूचना देते हैं। तो एम हेमेल टोल्ड एम हेमेल बताते हैं, इन द क्लास में बताते हैं, दैट की इट वुड बी द लास्ट लेसन, यह क्या है तुम्हारा, यह बहुत मतलब यह अपना लास्ट लेसन है, यह लास्ट पार्ट है, ठीक है, यह आखिरी पार्ट है। ऑर्डर
हैड कम ऑर्डर आता है, क्या आता है, ऑफ बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आता है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन लैंग्वेज मतलब जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर आता है, ठीक है, किससे, बर्लिन से। इन द स्कूल अल्सस एंड लॉरेंस, लॉरेंस के लिए स्कूल में क्या, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए क्या, बर्लिन ऑर्डर देता है, ठीक है, या आता है। द न्यू टीचर मतलब नए अध्यापक बाज थे, कमिंग आ रहे थे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन न्यू टीचर आ रहे थे। ओके बच्चों, आगे हाउ यानी कैसे, डिड फ्रेंच, फ्रेंच कैसा है, फील यानी महसूस करता है, वेन जब, मिस्टर एम हेमेल सैड, एम हेमेल जब दुखी था, दैट की इट बाज लास्ट लेसन, जब वह लास्ट लेसन मतलब कि लास्ट यह है बाज, यह है इट यानी यह, बाज यानी था, लास्ट लेसन यह एक लास्ट लेसन था, इट स्कूल, स्कूल का क्या था, लास्ट लेसन था, ठीक है। सो फ्रेंच बाज शॉक्ड, फ्रेंच कैसा था, बहुत ही शॉक्ड आश्चर्यचकित था, टू लिसन सुनकर, दैट की, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो सुनकर बहुत दुखी था, दैट की काय के लिए दुखी था, ही कोर्सेस मतलब कि उसने कोसा, द प्रेसियन रूलर, प्रेसियन के रूलर को कोसा, नियामक वाले को, प्रेसिया के शासक को, एंड हिमसेल्फ स्वयं को और प्रेसिया के शासन को कोसा। वह बहुत दुखी था, ही वाज सो सैड, वह बहुत दुखी था, दैट की उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न, उसने याद नहीं किया, हिज लेसन अपना पाठ याद नहीं किया। ही यानी वह, अपनी किताब, तो ही यानी वह, यूज टू यानी साइक्रिया है, कॉल यानी बताता है, हिज बुक अपनी किताब को बताता है, एन क्या, नोटिस मतलब कि उपद्रव के साथ बताता है। फिर नाउ यानी अब, ही यानी वह, वाज सॉरी वह माफ़ी मांगता है, अफसोस करता है, दैट की एम हेमेल वुड नेवर सी, एम हेमेल को अब कभी नहीं देख पाएंगे। ओके, चलते हैं अब अगले वीडियो की ओर। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इसी प्रकार की और वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चैप्टर की ओर।